महिला जैसे ही एक जादुई आईने को छूने जाती है, अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ आईने के अंदर चला जाता है। तभी ये आदमी आईने को छूने के लिए उत्सुक हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसका हाथ दूसरे डायमेंशन में चला गया है। फिर ये आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और अंदर की सच्चाई जानने के लिए धीरे से अपना फोन आईने में डाल देता है। वीडियो के जरिए पता चलता है कि दूसरी तरफ का माहौल बिल्कुल इसी घर जैसा है, जबकि हर कोई अभी भी उलझन में पड़ा होता है। डेविड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और साथियों की सलाह नजरअंदाज करते हुए सीधे आईने के अंदर घुस जाता है। आदमी तुरंत दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन वह घर एकदम खाली पड़ा होता है और वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पिछवाड़े से अचानक कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और वो करीब जाकर देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह दोस्तों के साथ गाना गाते हुए चिकन खाने का मजा ले रहा होता है। डेविड अपना स्मार्टफोन निकालता है और इस अवास्तविक दृश्य को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो अपने आयाम में वापस चला आता है और खुद को वहाँ 15 मिनट तक चिकन खाते देखने का दावा करता है। लेकिन जैक ने बताया कि तुम वहाँ केवल 5 सेकंड के लिए ही रुके थे। ये पूरी तरह से नामुमकिन होता है, जिस वजह से वे इसे फिर से आजमाने का फैसला करते हैं। इस बार डेविड आधा घंटा रुकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में केवल 10 सेकंड ही गुजरे होते हैं। ये आदमी जब नहा रहा होता है तब एक टाइगर आकर उसके बाथरूम में घुस जाता है। आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और मौत का नाटक करने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन टाइगर जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। आदमी जल्द ही पानी के अंदर अपनी सांसें खोने वाला होता है कि तभी वो हताशा में टाइगर की आंखों में झाग छिड़क देता है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम से बाहर निकल आता है, जबकि टाइगर अभी भी टब में आदमी की तलाश कर रहा होता है। बोट से बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि पूरी बोट वास्तव में बाघों द्वारा कब्जा कर ली गई है। आदमी तुरंत बोट के अंदर वापस भाग जाता है। हालांकि लोगों को लगता है कि वो टाइगर को काबू करने वाला है, इसलिए वे आदमी को उठाकर फिर से बाहर फेंक आते हैं। वास्तव में वो टाइगर को काबू करने के बारे में कुछ नहीं जानता था, जो कि टाइगर से बचने के लिए खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। बाद में टाइगर एक वाटर गन पकड़ लेता है और पिंजरे में खड़े आदमी पर पानी छिड़कने लगता है। सौभाग्य से उसकी बीवी वहां आ जाती है और टाइगर को सिर्फ एक इशारे में काबू कर लेती है। यहाँ तक कि शेर भी महिला के ऊपर दया दिखाने लगता है। संकट खत्म हो जाता है, लेकिन एक बंदर अचानक नाव का पहिया फेर देता है और महिला जाकर सीधे समंदर में गिर जाती है। फिर नाव के झुकते ही टाइगर महिला का पीछा करते हुए पानी में चले जाते हैं। इस 5 साल की मासूम बच्ची को गेहूं के आटे में दफना दिया जाता है, क्योंकि सौतेली माँ को उसकी सुंदरता से जलन हो रही होती है। सौभाग्य से उसका पिता समय रहते उसे ढूंढ निकालता है और दम घुटने से उसे बचा लिया जाता है। लेकिन महिला को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता और वो लड़की से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि आमिया ने उसके पति से उसका प्यार छीन लिया है। लेकिन पिता के लिए बेटी उसकी जान से भी प्यारी होती है। आमिया जब माँ को गले लगाने की कोशिश करती है तो महिला धीरे से उसे दूर धकेल देती है। उसकी माँ पागल हो जाती है और वो आमिया के बालों को काट कर उसे बदसूरत बना देती है। आमिया इतनी घबरा जाती है कि उसे सोने से भी डर लगने लगता है। महिला अपने पति से बहस करने लगती है और उसे अपनी बेटी की ज्यादा देखभाल करने के लिए दोषी ठहराती है। फिर वो अपना सारा गुस्सा आमिया के ऊपर निकालती है और डॉक्टर उसके पिता को बच्ची के लिए माहौल बदलने की सलाह देते हैं। लेकिन आदमी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता था, जिस कारण वो आमिया को उसकी मौसी के घर भेज देता है। 20 साल बीत जाने के बाद भी उसके बचपन के बुरे सपने उसे अभी भी सताया करते थे। फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, क्योंकि उसकी माँ पागल हो गई होती है और वो उसे काटने की भी कोशिश करती है। आमिया दुखी होकर बाहर चली आती है, जहाँ डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि कुछ दिन पहले माँ ने आमिया का नाम लेकर एक खूबसूरत नर्स पर हमला कर दिया था। एक सोवियत सैनिक बहते हुए पेड़ की टहनी से छुपकर जर्मन सैनिक से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक सैनिक उस झाड़ी को देख लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह बस एक गंदी पेड़ की टहनी है। हालांकि अब वे सब बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले थे। सोवियत सैनिक एक विस्फोटक बम निकालता है और जर्मन सेना के एकमात्र पुल को उड़ाने के लिए तैयारी करने लगता है। कुछ ही क्षण में जब जर्मन सैनिक देखता है कि बहता हुआ पेड़ बाहर नहीं आ रहा है तो उसे उस टहनी पर संदेह होता है। हालांकि उस समय सोवियत सैनिक सफलतापूर्वक विस्फोटक स्थापित कर देता है और अब वह बहते हुए टहनी की मदद से जाने वाला था। इधर जर्मन सैनिक उस पर गोली चलाने के लिए बेताब थे। जैसे ही टहनी बाहर आती है वे बेतहाशा उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें नहीं मिलता है, पर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इससे भी अधिक हताश करने वाली बात यह थी कि बम का फ्यूज टूट जाता है। जर्मन मिसाइल को जाने से रोकने के लिए वह फ्यूज को फिर से जोड़ने का फैसला करता है, लेकिन इस बार भी वह पकड़े जाने वाला था, क्योंकि बहता हुआ खून जर्मन सैनिकों को और भी डरा देता है और वे तुरंत पुल के नीचे निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। हालांकि अपने आखिरी समय में वह अपने देश के बारे में सोचता है।